राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है प्रभु बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। हे मेरी माँ, हे मेरी शेरों वाली माँ, हे मेरी पहाड़ों वाली माँ, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहे हैं, उनके हर कष्ट को तुरंत दूर करो मैया रानी। उनके घर में सदैव खुशियाँ हो, सुख समृद्धि बनी रहे, कभी कोई कष्ट उस परिवार पर ना आए माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी माँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज की। ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री राम, ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 60वां सर्ग, संपाति की आत्मकथा। पूरा सुने। प्रभु भगवान वाल्मीकि ने कहा है कि रामायण का अगर एक सर्ग भी किसी ने सुन लिया, उसके हर पाप नष्ट हो जाएंगे, उसके जीवन में सदैव खुशियाँ आएंगी। अतः पूरा सुने। श्री राम जी की महिमा, प्रभु श्री राम जी, प्रभु रघुनाथ जी की महिमा, हनुमान जी का अपार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, बाबा नीम करौली जी की कृपा आपके ऊपर बहती रहे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम। 60वां सर्ग, संपाति की आत्मकथा। गिद्धराज संपाति अपने भाई को जलांजलि देकर जब स्नान कर चुके, तब उस रमणीय पर्वत पर वे समस्त वानर योत्पत्ति उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। उन समस्त वानरों से घिरे हुए अंगद उनके पास बैठे थे। संपाति ने सबके हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर लिया था। वे हर्षोत्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने लगे, सब वानर एकाग्रचित्त एवं मौन होकर मेरी बात सुनो। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ, वह सारा प्रसंग ठीक ठीक बता रहा हूँ। निष्पाप अंगद, प्राचीन काल में मैं सूर्य की किरणों से झुलसकर इस विंध्य पर्वत के शिखर पर गिरा था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। 6 रातें बीतने पर भी जब मुझे होश हुआ और मैं विवश एवं विवल सा होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगा, तब सहसा किसी वस्तु को मैं पहचान न सका। तदनंतर धीरे धीरे समुद्र, पर्वत, नदी, सरोवर, वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली। तब मेरी स्मरण शक्ति लौटी। फिर मैंने निश्चय किया, यह दक्षिण समुद्र के तट स्थित विंध्य पर्वत है, जो हर्षोत्फुल्ल विहंगमों के समुदाय से व्याप्त है। यहाँ बहुत से कंदराएं हैं, गुफाएं और शिखर हैं। पूर्व काल में यहाँ एक पवित्र आश्रम था, जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रम में निशाकर चंद्रमा नामधारी एक ऋषि रहते थे, जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे। वे धर्मज्ञ निशाकर अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8000 वर्ष बीत गए। होश में आने के बाद मैं इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां तीखे कुश उगे हुए थे। फिर वहां से भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा। मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहां गया था। इससे पहले मैं और जटायु दोनों भाई कई बार उनसे मिल चुके थे। उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चलती थी। वहाँ का कोई भी वृक्ष फल अथवा फूल से रहित नहीं देखा जाता था। उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाकर के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे महर्षि आते हुए दिखाई दिए। वे अपने तेज से दीप रहे थे और स्नान करके उत्तर की ओर लौट रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था। अनेकानेक रीछ, हरिण, सिंह, बाघ और नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे, जैसे याचना करने वाले प्राणी दाता को घेर कर चलते हैं।
ऋषि को आश्रम पर आया जान वे सभी प्राणी लौट गए। ठीक उसी तरह जैसे राजा के अपने महल में आने पर मंत्री सहित सारी सेना अपने अपने विश्राम को लौट जाती है। ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः 2 ही घड़ी में बाहर निकल आए। फिर पास आकर उन्होंने मेरे आने का प्रयोजन पूछा। वे बोले, सौम्य, तुम्हारे रोए गिर गए हैं और दोनों पंख जल गए हैं, इसका कारण नहीं जान पड़ता। इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। मैंने पहले वायु के समान वेगशाली 2 गिद्धों को देखा है। वे दोनों परस्पर भाई और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, साथ ही वे गिद्धों के राजा भी थे। संपाति, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम उन दोनों भाइयों में से बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था और तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरा चरण स्पर्श करते थे। यह तुम्हें कौन सा रोग लग गया है? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए? किसी ने दंड तो नहीं दिया है? मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब स्पष्ट रूप से मुझे बताओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 60वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। प्रभु राखो से। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। कल मैं आपको 61वां सर्ग सुनाऊंगा। संपाति का निशाकर मुनि को अपने पंख जलने का कारण बताना। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए। आपके घर में सदैव खुशियाँ हो, सुख समृद्धि हो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम।